रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के तुगलकाबाद स्थित शिव मंदिर पर, जहां पर भंडारे के साथ साथ एक किताब की लॉन्चिंग भी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं जीत सिंह विधूड़ी जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है। आइए मिलवाते हैं। जीत सिंह जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी आपका। आपने एक किताब लिखी है, क्या मकसद? गुर्जर संहिता दिखाना है कि किताब दिखाना है? हाँ, ये किताब आपने लिखी है, गुर्जर संहिता। क्या इसमें संदेश देना चाहते हैं समाज को आप इस किताब समाज सेवा में ये है कि जो हमारी छुपी हुई बातें हैं जिनका हमें पता नहीं है, जो हमारी किताबों में दर्ज हैं लेकिन हमारी वो उजागर नहीं हुई। जैसे कई बातें ऐसी हैं जो 30,000 रिकॉर्ड में हैं। अब हमने कुछ कालों के जो देखे वो आकाशवाणी भवन से निकाले, 30,000 से निकाले या इधर उधर से ढूंढे। कई बड़ी किताबों में जैसे चैंपियन प्राचीन भारत के 394 नंबर पेज पे साफ लिखा है सौरभ चौबे ने कि भाई ये सारे सही मायने में गुर्जर ही राम लक्ष्मण के वंशज हैं, इन्हें देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो इस तरह का आप वो देख लो, हरीशचंद्र वर्मा ने लिखा है, सारी किताबों में ये लिखा है, तो उनको हमने उजागर किया है इसमें। और क्या है? और इसके अलावा जो आपने बताया, और क्या क्या ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो आपने किताब में लिखी? ये छुपी हुई बातें ऐसे हैं जो गदर में हमारे कई गांव ऐसे थे। हमारा आप जब पढ़ोगे तो कहते हैं एक गांव के 3 नाम कैसे पड़े। वो मोठ की मस्जिद का जो नाम था पहले बुआसराय था। जब हमारे फतेहपुर के लोगों पर बहुत आफत आई तो उन्होंने छुप के यहाँ शरण ले ली। पूरे रिकॉर्ड में उनके नाम भी हैं, सब कुछ है उनका। भाई फतेहपुर के ये आदमी थे, ये थे, और उनको वहाँ छुपने हुआ देख के किसी ने शिकायत की, वो भाग गए यहाँ से। लेकिन उन्होंने उसका 1858 में फतेहपुर नाम रख लिया, जिस वजह से उनका पता लग गया। जब वो भागे तो दोबारा वो मोठ को छोड़ गए मस्जिद में, और फिर उसे मोठ की मस्जिद कहने लगे। ये 354 नंबर कमरे के इतिहास अब आप निकालोगे, भाई मोठ की मस्जिद का रिकॉर्ड चाहिए, सारी बातें मिलेंगी आपको। ये अंधावली गांव भी यही इसी तरह है, उसका भी यही इतिहास है। बल्कि जब उसको वहाँ से भगा दिया गया था हमारे गांव का, तो एक वकील था उस टाइम का पुराना, शकील नाम का, उसने कहा भाई मैं तुम्हें दूसरा गांव देता हूँ यहीं खरीद के। लेकिन नहीं, हम अब नहीं रुकेंगे, हम अंग्रेज़ों को फिर मारेंगे और ये फिर हथियार हमारे ऊपर गोलियाँ चलवाएंगे। तो इस वजह से गुर्जर अपना भाग के अपने छुप के इधर उधर आए, लेकिन वो लड़ने मरने से नहीं रुके। ये 24 गाँव जो डेढ़ों के वहीं से निकाले हुए हैं, ये सारी किताबों में दर्ज हैं सारी बात। और मैंने तो सारी वो चीज़ लिखी है जो किताबों में दर्ज है, रिकॉर्ड की किताबें हैं सारी। ये सब जो भी आपने इसमें लिखा है, सारे तथ्य इकट्ठा करने में कितना समय लगा? ये कई साल लग गए हैं जी। एक अपने बहुत अच्छे लेखक हैं राणा हरिशचंद्र चौहान साहब, उनसे भी देखी है। वो खुर्शीद भाटी साहब जो गुजर गए हैं, वो बहुत अच्छे, हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई इसमें हमें कुछ। तो ये बहुत सारी जगह से अलग अलग ढूंढा और इनमें 5-6 साल लग गए मुझे। बहुत खूब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप जो छुपी हुई बातें हैं उनको सामने लाते रहें और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको संदेश देते रहें। बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक चौधरी शिशपाल जी। शिशपाल जी, ये जो किताब लिखी है, क्या कहेंगे इसमें? ये एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत है। देश की आज़ादी के लिए गुर्जर वंश ने लड़ाई लड़ी, मुग़लों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद में जो हमारा इतिहास लिखना चाहिए था, सुर्खियों में आना चाहिए था, वो नहीं रहा। आप देखेंगे हमारा गांव तुगलकाबाद जो ऐतिहासिक गांव है, ये कैसे आया? ये भी जब मुग़लों का ज़माना था, यहाँ तुगलक का सेनापति राज करता था तो अत्याचार करते थे। तो हमारे जो उस टाइम के बुज़ुर्ग थे, शक्ति सिंह, खुर्नी सिंह विधूड़ी, उन्होंने आके सेनापति को मारा। फिर राजा तुगलक से समझौता हुआ। इस किले में हमारा ज़्यादा हिस्सा है, तुगलक का कम रहा। इसी तरह से जब आज़ादी के अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसी गांव में जो महात्मा गांधी के बाद में अगर सबसे संघर्षशील नाम लिया जाता था तो भगत सिंह जी का लिया जाता था। भगत सिंह जी इस गांव में आए क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का गांव था। भगत सिंह जी का गांव घोड़ा था, नोएडा में एक गांव है, वहाँ पे था। तो एक गांव के आदमी से कहा कि भाई मेरा घोड़ा वहाँ है, यही दिन थे बरसात के, आप ला सकते हो? उन्होंने कहा मैं हाँ ज़रूर लाऊँगा। वो गए उसको घोड़ा लेने के लिए, यमुना चढ़ी हुई थी, पहुँच तो वो गए, लेकिन जब घोड़े को लेके चले तो यमुना ज़्यादा चढ़ी हुई थी
जिसकी वजह से घोड़ा और वो हमारे गांव के विदुड़ी परिवार से जो गया, वो दोनों बेचारे बह गए। तो उनका इतिहास में नाम तो है, लेकिन कभी उनका वो नहीं लिया जाता। आपने देखा होगा मेरठ की जब बात आती है तो मंगल पांडे का बहुत सुर्खियों में नाम आता है, पिक्चर भी बनी है उसमें। ठीक है, उसका नाम आया, उसने भाषण दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी तो उस धन सिंह कोतवाल ने दी। वहाँ जो चौकी इंचार्ज था धन सिंह गुर्जर था, वो चौकी इंचार्ज था, अंग्रेज़ों की वर्दी में था, अंग्रेज़ों की तनख्वाह पा रहा था। उसने अंग्रेज़ों की वर्दी छोड़ करके वही अंग्रेज़ों की बंदूक अपनी पुलिस के साथ में, जो उसके साथी थे उनके साथ में, पहले मेरठ में अंग्रेज़ मारे, फिर वहाँ से मारते हुए यहाँ दिल्ली पे चढ़ाई करी। यहाँ दिल्ली में ज़्यादा अंग्रेज़ों की फ़ौज थी, वो सादरे में जाके मारा गया, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं आता। तो जीत सिंह विदुड़ी जी ने ये इतिहास से वैसे ही नहीं अपने दौरे से बना करके कह दिया है, ये इतिहास से कुछ तथ्य निकाल करके अब ये उजागर किताब में कर रहे हैं। आगे और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो निकलेंगे, उससे हमारे समाज में अब क्या है, सैकड़ों साल, कई सौ साल समाज जो संघर्ष करता रहा हो सत्ता से, तो दरिद्र तो हो जाता है, गरीब तो हो जाता है। वो इधर उधर छुप के पहाड़ों में, घाटियों में रह कर के जो टाइम पास करा, लोग उन्हें ऐसे ही समझने लगे, तो हम भी खुद भी ऐसे ही समझने लगे। लेकिन जब इतिहास आप पढ़ेंगे, मीर भोज, विक्रमादित्य जैसे राजा रहे हैं और बहुत सारे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, तो उससे हमारे समाज में एक नई जागरूकता आएगी और जो दूसरे समाज जो आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ में बढ़ कर के इस देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे साथ मौजूद हैं एक और समाज सेवी रवि विदुड़ी। रवि जी क्या कहें? मैं यही कहूँगा जी, जो ये गुर्जर संहिता जो आदरणीय चौधरी जीत सिंह जी ने लिखी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं और गुर्जरों के प्रति जो लोगों में एक रोष रहता है, एक लोगों में एक ऐसा सोचना है उन लोगों का कि गुर्जर एक हिंसक कौम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा गुर्जर हिंसक कौम नहीं है। दूसरी कम्युनिटी में भी दूसरी कम्युनिटी में भी वैसे हिंसक लोग होते हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं है, जो गुर्जर हैं वो अच्छे के लिए अच्छे हैं और बुरे के लिए बुरे भी हैं। तो हमें यही सिखाया, आदरणीय हमारे साथ चौधरी शीशपाल जी खड़े हैं, जो अंकल हैं मेरे, जो उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। तो हमारी किताब में भी ये लिखा है कि हमारा उद्गम कहाँ से है, हम कहाँ से आए हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है ना, हमारे पूर्वज कैसे, हमारा लालन पालन हुआ था, हम कैसे, हमारा खाना पीना पहले क्या था। जैसे पहले हम स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे, तो लोग उससे देख के थोड़ा सा कहते तो ताकतवर होते हैं, हिंसक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक सच्चे और अच्छे होते हैं। गुर्जर जो होते हैं वो इतने हिंसक नहीं होते, सच्चे होते हैं और अच्छे होते हैं। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा जब तक नहीं बनोगे तो लोग कायर समझने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ जीत सिंह जी आपको भी। इसी तरह से आप अपनी पुस्तकों द्वारा समाज को एक दिशा निर्देश देते रहें, एक रास्ता दिखाते रहें। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद।